किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वैसे तो भारतीय परंपरा में हर दिन माता पिता का होता है, लेकिन जहां तक ग्लोबल बात है, जहां तक वैश्विक बात है, आज मदर्स डे मनाया जा रहा है। आज हम बात करेंगे मां के बारे में। ज्योतिष माता के और पुत्र के, संतान के संबंध के बारे में क्या कहता है और किन बातों का ध्यान रखें ताकि माता की उम्र लंबी हो, माता का स्वास्थ्य बेहतर हो। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि ज्योतिष में माता का संबंध किन ग्रहों से होता है। बात करेंगे कि अगर आपके संबंध माता के साथ अच्छे नहीं हैं, आप माता का सम्मान नहीं करते हैं, तो इसके परिणाम क्या होते हैं। और बात करेंगे कि मां का सम्मान करने से, मां से प्रेम करने से, मां से जुड़ने से किस तरीके के लाभ हो पाते हैं। तो कुल मिला के ज्योतिष के नजरिए से मां के संबंध को देखने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालेंगे आज के पंचांग पर। आज तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, शाम को 7:30 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, शाम को 5:29 तक। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं शाम को 5:29 तक। इसके बाद मेष राशि में चले जाएंगे। राहुकाल का समय होगा शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। और पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम अपनी चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। वैसे तो पूरा जीवन लिखा जाए, पूरी किताब लिखी जाए तो भी माता की महिमा नहीं बताई जा सकती, लेकिन एक संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं कि मां होती कौन है। देखिए, मानव जीवन का सृजन करने के लिए ईश्वर ने नारी शक्ति का निर्माण किया, और जब नारी अपनी शक्ति का प्रयोग करके जीवन का सृजन करती है, जीवन का निर्माण करती है, तो उसे मां कहा जाता है। इस सृष्टि में सबसे ज्यादा पवित्र और सबसे ज्यादा करुणामयी सत्ता, सबसे ज्यादा दयालु सत्ता अगर कोई है तो मां है। इसीलिए आप देखिए कि भक्त भी ईश्वर को मां के रूप में पुकारते हैं। जगत जननी, मां दुर्गा, मां लक्ष्मी, मां काली, मां कहने पर ना एक ऑटोमेटिकली संतान का जुड़ाव हो जाता है भगवान के साथ, और इसीलिए ऐसा करने से उन्हें ईश्वर की निकटता का जल्दी अनुभव होता है। ईश्वर का वैसे तो कोई लिंग नहीं है कि वो पुरुष है या स्त्री है, लेकिन ईश्वर को मां कहने से हमें ज्यादा निकटता महसूस होती है। ऐसा लगता है कि हम मां के बहुत निकट हैं, और इसलिए जब आप मां के बहुत निकट होते हैं तो आपको उनकी निकटता का जल्दी अनुभव होता है, और मां रूपी ईश्वर का लगातार दुलार और प्रेम मिलता रहता है। ईश्वर को मां कहने का कारण ही यही है कि हम उनसे ज्यादा गहराई से जुड़ सकें, और जो उनका प्रेम है, जो उनका दुलार है, वो हमारे अंदर आ सके। क्योंकि पिता नाराज हो सकते हैं, लेकिन मां नाराज नहीं हो सकती। इसीलिए कहा गया कि दुनिया में कोई अगर जीवंत ईश्वर है तो वो मां है। इसीलिए मां की महिमा, मां और गुरु,
इन दोनों की महिमा का कोई अंत नहीं है। अब ये जानते हैं कि ज्योतिष में मां का संबंध किन ग्रहों से और किन राशियों से होता है। देखिए, ज्योतिष में चंद्रमा को मां का कारक मानते हैं। चंद्रमा का मतलब होता है मां। कुछ अंशों में कुछ विद्वान शुक्र का संबंध भी वात्सल्य से मानते हैं, प्रेम से मानते हैं, दुलार से मानते हैं, इसलिए शुक्र को भी कहीं कहीं पर मां का दर्जा दिया गया है। कर्क राशि और चतुर्थ भाव, कुंडली की 12 राशियां होती हैं, तो उसमें जो चौथे नंबर की राशि है जिसे कर्क कहते हैं, वो मां की राशि मानी जाती है। और चतुर्थ भाव, चौथे खाने का संबंध भी माता से होता है। चतुर्थ भाव का स्वामी ग्रह कौन सा है और चंद्रमा की स्थिति क्या है, इसको मिला करके आप माता की स्थिति देख सकते हैं। वैसे अगर आप किसी बच्चे की कुंडली देखें, किसी लड़की की या लड़के की, और चंद्रमा की स्थिति को देखें ठीक तरीके से, तो काफी हद तक आप माता की स्थिति जान सकते हैं। बहुत बार ये प्रश्न पैदा होता है कि मुझे मेरे माता की जन्म तारीख, जन्म का समय का पता नहीं है, माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, या माता के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में भाव, भावेश और कारक यानी चतुर्थ भाव, उसका स्वामी और चंद्रमा, इनको अगर आप ठीक से किसी कुंडली में देखें तो उस व्यक्ति की माता के बारे में आपको पूरी जानकारी अच्छी तरह से मिल सकती है। आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपनी माता का सम्मान नहीं करते, जिनका संबंध अपनी माता के साथ अच्छा नहीं होता। अगर आपका संबंध आपकी माता के साथ अच्छा नहीं है या आप अपनी माता का सम्मान नहीं करते हैं, तो इसके परिणाम क्या होते हैं। देखिए, जो लोग अपनी माता से नहीं जुड़ते या जो लोग अपनी माता का सम्मान नहीं करते, उन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। चंद्रमा मनसो जायतः, चंद्रमा मन का अधिपति है, तो मां का सम्मान नहीं करेंगे तो चंद्रमा खराब होगा, और चंद्रमा अगर खराब होगा तो आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ेगा। किसी न किसी वजह से जीवन में जो उलझन है, जो तनाव है, वो बना रहेगा। और जो लोग माता के साथ अटैच नहीं होते, जिन लोगों को माँ का प्रेम नहीं मिलता, या जो लोग माता का सम्मान नहीं करते, ऐसे लोगों को मानसिक रोग होने की या अवसाद यानी डिप्रेशन होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे लोगों को अक्सर यात्राओं में समस्या होती है, यात्राओं में दिक्कत होती है, और मां का सम्मान न करने से जीवन में कभी भी स्थिरता नहीं मिलती। आप जीवन में कभी स्टेबल नहीं हो सकते। अगर आपका संबंध अपनी मां के साथ अच्छा नहीं है, आप अपनी मां का सम्मान नहीं करते, कितनी भी उम्र क्यों ना हो जाए, आप जीवन में स्थिर नहीं होंगे, जीवन में आपके रिश्ते नहीं टिकेंगे, आप जीवन में उतार चढ़ाव झेलते रहेंगे। वैसे देखिए, हमारी परंपरा है कि हम माता पिता को ईश्वर का स्वरूप मान करके उनकी पूजा करते हैं। सम्मान से ज़्यादा हिंदू परंपरा में माता पिता के पूजन की बात की गई है। ऐसे में अगर आपका जुड़ाव आपकी माता के साथ गहरा है, माँ का सम्मान आप ज़्यादा करते हैं, माता के साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो क्या फ़ायदा होता है। बहुत साधारण सी बात आपको बता दें, चंद्रमा सरलता से मजबूत हो जाता है। अगर आपका चंद्रमा खराब है और रोज आप अपनी माता से आशीर्वाद लीजिए और माता आपके सर पे हाथ रख के आपको आशीर्वाद दें, आपका चंद्रमा बिना किसी खर्चे के मजबूत हो जाएगा। अगर आपका संबंध माता के साथ बहुत अच्छा है, माता आपको बहुत प्रेम करती हैं, आप अपनी माता को बहुत प्रेम करते हैं, तो आपको बीमारियों में शीघ्र फायदा होगा। अव्वल तो आप बीमार पड़ेंगे नहीं, और अगर पड़ेंगे तो फटाफट ठीक भी हो जाएंगे। ऐसे लोगों का मन हमेशा प्रसन्न रहता है जिनके ऊपर उनकी माँ की कृपा होती है या जिनका संबंध उनकी माता के साथ अच्छा होता है। जीवन सामान्यतः आराम से कट जाता है। अगर माता के साथ संबंध अच्छे हैं और माता का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, तो आपका जीवन बहुत आराम से, बहुत सरलता से बीतेगा। आपको सामान्यतः परेशानियां परेशान नहीं करेंगी।
और संतान पक्ष की हर समस्या का हल निकल जाएगा। जो लोग अपनी माता का सम्मान नहीं करते उनको अपनी संतान से तकलीफें उठानी पड़ती हैं। ये बात आप पक्की तौर पे जान लीजिए कि संतान की वजह से उनको जीवन में दुख भोगना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी संतान से कष्ट न हो या संतान की तरफ से दुख न भोगना पड़े, तो ऐसी स्थिति में अपनी माता का सम्मान करिए, माता से आशीर्वाद लीजिए। आपका संतान पक्ष बिना किसी उपाय के बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अब मान लिया कि आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है, चंद्रमा दूषित है, जिसकी वजह से आपकी माता को कष्ट हो रहा है। आपकी माता बीमार रहती हैं, माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, माता को दिक्कतें बहुत होती हैं जीवन में। तो आप ऐसा क्या उपाय करें जिससे आपकी माता का कष्ट कम हो जाए। संतान अपनी माता के लिए अगर प्रार्थना करे, अगर उपाय करे, तो बहुत हद तक माता का कष्ट कम हो सकता है। क्या उपाय करेगी संतान? सोमवार के दिन सफेद वस्त्र पहनकर भगवान शिव की पूजा करिए। चंद्रमा के जो नियंत्रक देवता हैं वो शिव हैं, इसलिए भगवान शिव की पूजा करिए सोमवार के दिन सफेद वस्त्र पहनकर। जहां तक हो सके सोमवार के दिन या वैसे भी रेगुलरली ज्यादा से ज्यादा नमः शिवाय का जप करिए। जितना ज्यादा जप करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। सोमवार के दिन निर्धनों में, गरीबों में सफेद मिठाई या खीर बांटिए। और अगर आपका चंद्रमा खराब है और आप मोती पहन लेते हैं तो आप तो परेशान होंगे ही, आपकी माता की सेहत में भी उतार चढ़ाव शुरू हो जाएगा। तो जिन लोगों का चंद्रमा खराब है उन्हें मोती सोच समझकर पहननी चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना जानकारी के जोश में मोती पहन लेते हैं तो ऐसी स्थिति में आप तो परेशान पक्की तौर पे होंगे। आपकी माता की स्थितियों में भी गिरावट आनी निश्चित रूप से शुरू हो जाएगी। तो माता और संतान का संबंध बड़ा गहरा होता है और इस संबंध के बीच में जो ग्रह होता है वो होता है चंद्रमा। तो अगर माता के लिए प्रार्थना करेंगे तो चंद्रमा ठीक होगा, और माता आपके लिए प्रार्थना करेगी, आपको आशीर्वाद देगी, तो आपका चंद्रमा बेहतर होगा। इसलिए माता का सम्मान करिए और हर दिन को मदर्स डे की तरह मनाइए। हर दिन को माता पिता की कृपा समझ करके चलिए, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि सूर्य देव को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय क्या है। कौन सा ऐसा उपाय करें कि सूर्य देव प्रसन्न हो और सूर्य की कृपा हमें आसानी से मिल सके। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर भी दे रहे थे और मां की महिमा के बारे में आपको बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। जो ये रोगों का, बीमारियों का समय इस समय चल रहा है, इस समय 3 चीज का सेवन जरूर करिए। एक है आंवला, दूसरा है हरी मिर्च और तीसरा है संतरा। अगर आप इसका सेवन करें तो आप छोटी से छोटी बीमारी से यहां तक कि सामान्य सर्दी जुकाम से भी बचे रहेंगे, और इसका सेवन करने से आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो मजबूत बनी रहेगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, कारोबार की स्थिति का ध्यान रखें। परिवार की थोड़ी चिंताएं हो सकती हैं आपको। नौकरी में परिवर्तन के योग इस समय बन रहा है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 65%। वृषभ राशि, स्वास्थ्य की समस्या दूर होगी। संपत्ति संबंधी मामले आपके हल होंगे। धन की स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 70%।
मिथुन राशि, नौकरी और जीवन में नए अवसर मिलेंगे। दूर के स्थानों से शुभ समाचार मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 80%। कर्क राशि, पारिवारिक स्थिति का ध्यान रखें। धन की स्थिति ठीक रहेगी। किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। शुभ रंग हरा और भाग्य साथ निभाएगा 75%। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाद विवाद से बचाव करें। सूर्य देव को जल अर्पित करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। नौकरी में आपके कुछ बदलाव होगा। धन के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा। करियर में कुछ बदलाव हो सकता है। धन की स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन के नुकसान से बचें। किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 65%। मकर राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी। सेहत आपकी ठीक बनी रहेगी। संपत्ति का लाभ इस समय हो सकता है। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, रुके हुए काम बन जाएंगे। दिन भर व्यस्तता रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, सेहत में सुधार होगा। मानसिक चिंता दूर होगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 85%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ। शशि जी हैं लखनऊ से, उनसे बात करते हैं। शशि जी बताइए। जी राम राम। जी राम राम, बताइए। पंडित जी, बेटे की शादी तो नहीं हो रही थी, आपने बताया था, तो दिसंबर में हो गई थी। तो अब बहू की जो है थोड़ा तबीयत खराब रहती, वही सर्दी जुकाम उखाम। तो बहू का जन्म तारीख पता है आपको? हाँ बताइए। सन 93 सुबह 5 बजे। तारीख क्या है, डेट? तारीख क्या है? तारीख 22 जुलाई। 22 जुलाई। 22 जुलाई सन 93 सुबह कितने बजे? 5 बजे। कहाँ जन्म हुआ है इनका? लखनऊ में हुआ पंडित जी। क्या जानना चाहती हैं बहू के बारे में? पंडित जी ये जानना चाहती हैं कि मतलब उनकी कभी कदा तबीयत भी खराब हो जाती है और सही सर्दी जुकाम ये ज्यादा लगा रहता है और पेट वेट की दिक्कत। मुझे पूछना था कि संतान होने कब तक योग्य हो। कुंडली आपकी बहू की बनती है मिथुन लग्न की और राशि बनती है उनकी सिंह राशि। महादशा इस समय सूर्य की चल रही है और अंतरदशा इस समय शुक्र की चल रही है। आपकी बहू का समय बुरा नहीं है, लेकिन कुंडली में जो लग्न का स्वामी है बुध, वो अस्त हो गया है। इस वजह से सेहत में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। तो सेहत वाले पार्ट को ठीक करना जरूरी है और उसके लिए हम बुध को ठीक करेंगे। अपनी बहुरानी को एक पन्ना बनवा करके पहना दें। तकरीबन 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। और अपनी बहुरानी को बोलें कि नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, उससे वो स्वस्थ रहेंगी। संतान का योग फिलहाल इनका शुरू हो चुका है। जुलाई के बाद ये कंसीव कर लेंगी, ये संभावना बन गई है। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। रानी है झारखंड से, उनसे बात करते हैं। रानी बताइए। प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार।
जी पंडित जी, अपने लड़के के बारे में पूछना है। जन्म तारीख बताइए लड़के की। लड़के की जन्म तारीख है 12 सितंबर 1990। समय बताइए। समय शाम के 5:11 या 12। कहाँ जन्म हुआ है? जी जन्म तो अपने गांव में हुआ है, उसका जिला भोजपुर। जिला भोजपुर। पूछिए क्या प्रश्न है। पंडित जी उसके करियर के बारे में पूछना है, उसका स्वास्थ्य के बारे में पूछना है। क्या दिक्कत आ रही है स्वास्थ्य में? स्वास्थ्य भी उसका ठीक नहीं रहता, पेट कभी ठीक नहीं रहता, उसका तबीयत ठीक नहीं रहता। और एक छोटे पोस्ट की नौकरी जो पंडित जी कर रहा है और बड़े पोस्ट के लिए प्रयासरत है, क्या उसे सफलता मिलेगी कभी? उसे ग्रहों की दशाएं क्या हैं? कुंडली आपके बेटे की कुंभ लग्न की है और राशि आपके बेटे की मिथुन बनती है। महादशा उनकी चल रही है बृहस्पति की और अंतरदशा चल रही है सूर्य की। देखिए स्वास्थ्य में दिक्कत पेट से संबंधित है। इसमें पेट और सर्दी जुकाम से संबंधित समस्याएं इस कुंडली में परेशान कर रही हैं और वो दिखाई दे रहा है। जहां तक करियर की बात है, अगले साल या इस साल के अक्टूबर के बाद आपका बेटा इससे बेहतर नौकरी में, इससे बेहतर उच्च पद पर जा पाएंगे, ये संभावना बनती है। आप अपने बेटे को एक पन्ना बनवा करके पहना दें, तकरीबन 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से इनको लाभ होगा और साथ में इनको बोलें कि रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन की समस्या में सुधार होगा, कोई महत्वपूर्ण सफलता आपको मिल सकती है। करियर की स्थिति कुल मिला के आपकी मध्यम बनी रहेगी और इस साल स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। चोट चपेट से इस साल आपको बचाव करना होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर मंगलवार का उपवास रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि सूर्य को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय क्या है। देखिए, सुबह और शाम दोनों समय पूजा स्थान पर तिल के तेल का या घी का दीपक जलाएं। इसके अलावा लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग करें और अपने पिता का विशेष सम्मान करें। आपका सूर्य प्रबल होना शुरू हो जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है आज शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय पे घर में सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी, निगेटिव एनर्जी खत्म होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी।